पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। प्राणियों का शास्त्रीय वर्गीकरण शरीरधारी और अशरीरी दो भागों में किया गया है। अशरीरी वर्ग में पहले पितर, दूसरे मुक्त, तीसरे देव और चौथे प्रजापति हैं। शरीरधारियों में पहले उद्भिज, दूसरे स्वेदज, तीसरे अंडज और चौथे जरायुज हैं। 84 लाख योनियां शरीरधारियों की हैं। वे स्थूल जगत में रहती हैं और आंखों से देखी जा सकती हैं। दिव्य जीव जो आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, उनका शरीर दिव्य होता है। वे सूक्ष्म जगत में रहते हैं। इनकी गणना तत्वदर्शी मनीषियों ने अपने समय में 33 कोटि की थी। 33 कोटि का अर्थ उनके स्तर के अनुरूप 33 वर्गों में विभाजित किए जा सकने योग्य भी होता है। कोटि का अर्थ वर्ग या स्तर होता है। दूसरा अर्थ है करोड़। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि उस दिव्य सत्ताधारियों की गणना 33 करोड़ की संख्या में सूक्ष्मदर्शियों ने की होगी। जो हो, उनका अस्तित्व है, कारण और प्रभाव भी। जीवों के विकास क्रम को देखने से पता चलता है कि कितनी ही प्राचीन जीव जातियां लुप्त होती हैं और कितने ही नए प्रकार के जीवधारी अस्तित्व में आते हैं। फिर देश काल के प्रभाव से भी उनकी आकृति प्रकृति इतनी बदलती रहती है कि एक वर्ग को ही अनेक वर्गों का माना जा सके। फिर कितने ही जीव ऐसे हैं जिन्हें अनादिकाल से जनसंपर्क से दूर अज्ञात क्षेत्रों में रहना पड़ता है और उनके संबंध में मनुष्य की जानकारी नहीं के बराबर है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से ही उन्हें हमारी आंखें देख सकती हैं। इतने छोटे होने पर भी उनका जीवन क्रम अन्य शरीरधारियों से मिलता जुलता ही चलता रहता है। अपनी पृथ्वी बहुत बड़ी है। उस पर रहने वाले जलचर, थलचर, नभचर कितने होंगे, इसकी सही गणना कर सकना स्थूल बुद्धि और मोटे ज्ञान साधनों से संभव नहीं हो सकती। केवल मोटा अनुमान ही लगाया जा सकता है। पर सूक्ष्मदर्शियों के असाधारण एवं अतीन्द्रिय ज्ञान से साधारणतया अविज्ञात समझी जाने वाली बातें भी ज्ञात हो सकती हैं। ऋषियों की सूक्ष्म दृष्टि ने अपने समय में जो गणना की होगी, उसे अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण नहीं, जबकि जीव शास्त्रियों की अद्यावधि खोज ने भी लगभग उतनी ही योनियां गिन ली हैं। इसमें कुछ ही लाख की कमी है, जो शोध प्रयास जारी रहने पर नवीन उपलब्धियों के अनवरत सिलसिले को देखते हुए कुछ ही समय में पूरी हो सकती है। देखे पहचाने जा सकने योग्य इन शरीरधारियों को मनीषियों ने 4 भागों में विभक्त किया है। पहला उद्भिज, दूसरा स्वेदज, तीसरा अंडज और चौथा जरायुज। उद्भिज वर्ग में पेड़ पौधे, लता गुल्म, घास, अन्न, जड़ी बूटियां आदि की गणना की जाती है। स्वेदज का मोटा अर्थ तो पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं आदि का नाम लिया जाता है, पर वस्तुतः यह शब्द मेरुदंड रहित प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है। कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, टिड्डी, तितली आदि इसी वर्ग में आते हैं। अंडज वे हैं जो अपने शरीर से अंडा ही उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चा उनके शरीर में नहीं पलता, वरन अंडे में विकसित होता और उसी को फोड़कर शरीरधारी बनता है। इस वर्ग में मछलियां, पक्षी, रेंगने वाले कीड़े आदि आते हैं। चौथे जरायुज, जिन्हें पिंडज भी कहते हैं, वे जो माता के साथ नाल तंतु से बंधे हुए उत्पन्न होते हैं। जन्म के समय ही जिनकी आकृति अपने जन्मदाताओं के अनुरूप होती है। मनुष्य और पशु इसी श्रेणी में गिने जा सकते हैं। यूं स्वदेजों में से भी अधिकांश अंडज ही होते हैं, पर उन्हें पृथक, ऋण रहित या ऋण सहित होने के कारण पृथक वर्ग का गिना गया है। शरीरधारियों की 84 लाख अथवा उससे न्यूनाधिक कितनी ही जातियां क्यों ना हों, वस्तुतः उनका आरंभिक जन्म एक ही रासायनिक तत्व से हुआ है। सृष्टि के आरंभ में एक ही जीव रसायन था और वही अभी तक समस्त प्राणियों का संरचना का एकमात्र कारण है। परिस्थितियों ने लंबे समय की क्रमिक विकास श्रृंखला में बांधकर उन्हें आगे बढ़ाया है। प्रगति की घुड़दौड़ में एक से अनेक बने हुए प्राणधारी अपनी दिशा और तीव्रता के सहारे विभिन्न स्तर के, विभिन्न आकृति प्रकृतियों के बनते चले गए हैं।
सृष्टि के आरंभ होने से पूर्व ब्रह्म एक था। उसने एक से बहुत होने की इच्छा की। तदनुसार वह अपने आप को विभक्त कर बैठा और उन खंड विखंडों ने अपनी विभिन्न प्रकार की आकृति प्रकृति बना ली। तदनुसार यह विश्व अनेकानेक जड़ चेतन पदार्थों में बनता, बढ़ता और विकसित परिष्कृत होता हुआ वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा। जीवन विद्या का निष्कर्ष यह है कि विश्वव्यापी चेतना अविच्छिन्न है। प्रत्येक प्राणी में वही समुद्र की लहरों की तरह छोटे बड़े वर्गों में विभाजित हुई दृष्टिगोचर हो रही है। प्राणियों के बीच पाया जाने वाला साहचर्य, सहयोग, स्नेह और संवेदन एक तथ्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जड़ जगत में प्रत्येक पदार्थ अन्यान्य पदार्थों का सहयोग लेकर एवं देकर ही अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। यदि यह सहयोग सूत्र हट जाए तो प्रत्येक अणु परमाणु अपने पृथक अस्तित्व में बिखरा बिखरा दिखाई पड़ेगा। फिर ऐसे किसी पदार्थ का आकार न बन सकेगा जिसे वस्तु नाम दिया जा सके या इंद्रियों से देखा पकड़ा जा सके। सृष्टि संतुलन विद्या इकोलॉजी यह सिद्ध करती है कि जड़ समझी जाने वाली प्रकृति का प्रत्येक घटक सहयोग के आदान प्रदान क्रम को अपनाए हुए है और उसी आधार पर उसका अस्तित्व एवं विकास क्रम चल रहा है। चेतना के संबंध में भी यही बात है। जीवधारियों की चेतना में विकास, उल्लास एवं क्रियाकलाप न्यूनाधिक दिखाई पड़ता है। उसका कारण साहचर्य, स्नेह, सहयोग की न्यूनाधिकता ही है। मनुष्य को इस सहकारिता की अधिक मात्रा उपलब्ध हुई, फलतः उसकी बुद्धि का विकास क्रम द्रुत गति से चला। इसी आधार पर उसने अन्य पदार्थों एवं पदार्थों का अधिक अच्छा उपयोग करना सीखा। खड़े होने, बोलने, लिखने एवं सोचने की क्षमता बढ़ाई। परिवार तथा समाज का ढांचा खड़ा किया और क्रमिक गति से आगे बढ़ते हुए वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा। जिस प्रकार जीव रसायन के एक ही मूल आधार में अनेकानेक प्राणियों का जन्म एवं विकास हुआ है, उसी प्रकार एक ही चेतना तत्व जिसे प्राण कहते हैं, समस्त प्राणधारियों की चिंता शक्ति का, आत्मा का मूलभूत आधार है। कपड़ा अनेक धागों से मिलकर बना होता है। चेतना के अनेक घटकों से मिला हुआ ही यह चेतन जगत है। अलग अलग प्राणी दिखाई पड़ते हुए भी वे एक ही महाप्राण के अविच्छिन्न अंग हैं। सभी घटों में एक ही सर्वव्याप्त आकाश पृथक पृथक रूपों और सीमाओं में बंधा हुआ देखा जाता है। पृथक आत्मा वस्तुतः एक ही व्यापक आत्मा की भिन्न दिखने वाली पर वस्तुतः अभिन्न इकाइयां हैं। दृश्यमान अनेकता अपने मूल में अविच्छिन्न एकता को धारण किए हुए है। पर ब्रह्म साक्षी, दृष्टा, अचिंत्य एवं अनिवर्चनीय है। उसकी अनुभूति ही हो सकती है, व्याख्या नहीं। शरीरी और अशरीरी, स्थूल और सूक्ष्म कहे जाने वाले समस्त प्राणी उसी में से उत्पन्न होते हैं और अंततः उसी में लय हो जाते हैं। जड़ और चेतन सृष्टि का परा और अपरा प्रकृति का सृजेता एवं अधिपति वही है। उसी ब्रह्म महासागर की लहरें हम विविध आकार प्रकारों में ज्ञान विज्ञान के माध्यम से अनुभव करते हैं। दिव्य योनियों के 4 वर्ग पितर, मुक्त, देव और प्रजापति हमारी तरह पंच तत्वों का दृश्यमान शरीर धारण किए हुए नहीं हैं। अस्तु उन्हें हम चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, तो भी उन्हें सूक्ष्म शरीरधारी ही कहा जाएगा। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की तन्मात्राएं उनके दिव्य शरीरों में विद्यमान रहती हैं। अतएव वे शरीरधारी प्राणियों को एवं पंच तत्वों से बने हुए पदार्थों को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी सीमा मर्यादा के अनुरूप अपनी सामर्थ्य का वे उपयुक्त अवसर पर प्रयोग भी करते हैं और सृष्टि संतुलन बनाए रखने में भूमिका का निर्वाह भी करते हैं। प्रजापति वर्ग की वे दिव्यात्माएं होती हैं जो केवल पृथ्वी का नहीं वरन समस्त ब्रह्मांड का, उसमें अवस्थित पृथ्वी जैसे असंख्यों चेतन प्राणधारियों वाले पिंडों का और निर्जीव ग्रह नक्षत्रों का संतुलन बनाते हैं। ब्रह्मांड में चल रही विविध क्रियाओं एवं उनकी प्रतिक्रियाओं की स्थापना और व्यवस्था उसी वर्ग की आत्माओं को संभालनी पड़ती है। उन्हें सृष्टा
पोषक संहारक स्तर के कार्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भूमिका में संपन्न करने पड़ते हैं। देव वे जिन्हें सृष्टि संतुलन बनाए रहने का ईश्वर प्रदत्त विशिष्ट उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता है। वे समय समय पर विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष कलेवर धारण करके देवदूतों, महामानवों एवं अवतारी महापुरुषों के रूप में जन्म लेते हैं। समय की विकृतियों का निराकरण और अभीष्ट सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन उनका प्रधान कार्य रहता है। धर्म की ग्लानि और अधर्म के अभ्युत्थान का समाधान, साधुता का परित्राण एवं दुष्कृतों का विनाश इन अवतारी महामानवों का लक्ष्य रहता है। लोक शिक्षण एवं नव निर्माण के लिए उनके विविध क्रियाकलाप होते हैं। सामयिक संतुलन ठीक हो जाने के उपरांत वे अशरीरी रहकर विश्व कल्याण के प्रयोजनों में निरत रहते हैं। पितर वे हैं जो पिछला शरीर त्याग चुके किंतु अगला शरीर अभी प्राप्त नहीं कर सके। इस मध्यवर्ती स्थिति में रहते हुए वे अपना स्तर मनुष्यों जैसा ही अनुभव करते हैं। वे साधारण पितरों से कई गुना शक्तिशाली होते हैं, जो लोभ मोह के, राग द्वेष के, वासना तृष्णा के बंधन काट चुके, सेवा सत्कर्मों की प्रचुरता से जिनके पाप प्रायश्चित पूर्ण हो गए, उन्हें शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। उनका सूक्ष्म शरीर अत्यंत प्रबल होता है। अपनी सहज सतोगुणी करुणा से प्रेरित होकर प्राणियों की सत्प्रवृत्तियों का परिपोषण करते हैं, सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में योगदान देते हैं। श्रेष्ठ कर्मों की सरलता और सफलता में उनका प्रचुर सहयोग रहता है। वे श्रेष्ठ आत्माएं मुक्त पुरुषों की होती हैं। उदार प्रवृत्ति वाले पितर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुक्त पुरुषों की ही गतिविधियों का अनुसरण करने का प्रयास करते रहते हैं। मुक्त आत्माओं और पितरों के प्रति मनुष्यों को वैसा ही श्रद्धा भाव दृढ़ रखना चाहिए जैसा देवों, प्रजापतियों तथा परमात्म सत्ता के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव होता है। मुक्तों, देवों, प्रजापतियों एवं ब्रह्म को तो मनुष्यों की किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, किंतु पितरों को ऐसी आवश्यकता होती है। उन्हें ऐसी सहायता दी जा सके, इसलिए मनीषी पूर्वजों ने पितर पूजन, श्राद्ध धर्म की परंपराएं प्रचलित की थी। उनकी सही विधि और उनमें सन्निहित प्रेरणा को जानकर पितरों को सच्ची भाव श्रद्धांजलि अर्पित करने पर वे प्रसन्न पितर बदले में प्रकाश, प्रेरणा, शक्ति और सहयोग देते हैं। पितरों को स्थूल सहायता की नहीं, सूक्ष्म भावनात्मक सहायता की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में ही अवस्थित होते हैं। हमारे शास्त्रों में मनुष्यों के 3 शरीर माने गए हैं। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर वह है जो हमें दिखाई देता है, जो पार्थिव अणु संकुलन से बनता है, जिसे स्पर्श कर अनुभव करते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर हल्का एवं सूक्ष्म परमाणुओं से बना होता है। यह परमाणु विज्ञान में माने गए परमाणुओं से भिन्न होते हैं, सजीव एवं चेतन होते हैं। इसे प्राण शरीर भी कहा जाता है। इस शरीर में भी वर्षा, शीत, उष्णता, सुख दुख का अनुभव उसी तरह होता है जिस तरह स्थूल शरीर में, किंतु सूक्ष्म शरीर के पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता नहीं होती। विचार और भाव उसका पोषण करते हैं, इसलिए सूक्ष्म शरीर के आने जाने में समय नहीं लगता। वह क्षण मात्र में न्यूयॉर्क, जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड पहुंच सकता है। साधी हुई विचार शक्ति मनोयोग से बंद अलमारियों की पुस्तकें तक पढ़ी जा सकती हैं। अन्यान्य चमत्कार पूर्ण जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। सूक्ष्म शरीर की सत्ता और महत्ता पर कहीं अन्यत्र विस्तृत प्रकाश डाला जाएगा। अभी इतना ही जानना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर सभी जड़ वस्तुओं के लिए भी पारदर्शक होता है। पितर आत्माओं का शरीर सूक्ष्म शरीर का बना होता है। इस शरीर के आसपास हल्के रंग का प्रकाश भी चारों ओर फैला रहता है। जो आत्मा जितनी अधिक पवित्र होती है, उसका प्रकाश भी अधिक फैला और चमकदार होता है। महापुरुषों के मुखमंडल पर प्रदर्शित तेजोवलय इसी पवित्रता और तेजस्विता का प्रतीक होता है। हिंदू दर्शन की मान्यता यह है कि जब जीवात्मा स्थूल शरीर छोड़ देता है, तभी मृत्यु होती है। अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा कारण शरीर सहित
जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में ही होता है, इसलिए उसका वह व्यक्तित्व वहीं बना रहता है। यथा समय यही सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म ग्रहण करता है। यह भी कहा जाता है कि स्वाधीनावस्था में सूक्ष्म शरीर ही अलग होकर लोक लोकांतरों की अनुभूतियां ग्रहण करता है। कुछ जीवात्माएं महान तेजस्वी, विकार रहित, निष्काम तथा इतनी संकल्पवान होती हैं कि वे मृत्यु के उपरांत किन्हीं लोकों में जा सकती हैं। स्थूल शरीर भी धारण कर सकती हैं। अपने सगे संबंधियों को अथवा करुणावर्ष किन्हीं भी मनुष्यों को संदेश और प्रेरणाएं भी दे सकती हैं। भगवान कृष्ण ने शोकग्रस्त अर्जुन को अभिमन्यु के दर्शन कराए थे। तब अभिमन्यु ने अर्जुन से कहा था, इस संसार में कौन किसका, किसका पिता कौन पुत्र, सब जीव कर्मवश शरीर धारण करते और फिर अपने लोक को लौट जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने सूक्ष्म शरीर से ही माहिष्मति के मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया था और काम कला का ज्ञान प्राप्त किया था। संत एकनाथ के यहाँ श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने अपने पितरों का आवाहन कर उन्हें साक्षात भोजन कराया। इस घटना से संत एकनाथ को चमत्कारी व्यक्ति सिद्ध कर दिया था। सूक्ष्म शरीर के चमत्कार और भी आश्चर्यजनक हैं। वह लोकांतरों में भी प्रसन्नता पूर्वक गमन कर सकते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि शरीर की बीज अवस्था बिल्कुल सूक्ष्म और अदृश्य है। उसे प्रकाश स्वरूप भी कह सकते हैं। उसकी ऊर्ध्व गति या अधोगति अच्छे और बुरे भावों, विचारों, संकल्पों एवं क्रियाकलापों से होती है। इसलिए जीव के अन्यान्य ग्रहों में आवागमन का कारण भी सूक्ष्म रूप में विचार और भावनाएं तथा स्थूल रूप में क्रियाकलाप, रहन सहन और खान पान होता है। अर्थात स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति या उनसे छूटना एक और स्थूल शरीर की शुद्धि पर भी आश्रित है और सूक्ष्म शरीर की शुद्धता पर भी। यहाँ तक दो बातें निर्विवाद सत्य सिद्ध होती हैं। पहली, पारलौकिक जीवन। दूसरी, आवागमन की स्थिति में सुख और दुख की अनुभूति। तब फिर हमें उपनिषदों की इस मान्यता की ओर लौटना ही पड़ता। न ह्यन्तत् रतो रूपम किंचन सिद्धेत, नो एतन्नाना तद्यथै रथस्यादेषु नेमिरर्पितो नाभावरा अर्पिता। एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रा स्वर्पिता, प्रज्ञामात्राः प्राणेर्पिता। एष लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष सर्वेशः सम आत्मेति विद्यात् स म आत्मेति विद्यात्। अर्थात प्रज्ञा मात्रा और भूत मात्रा के स्वरूप में कोई विभिन्नता नहीं है। जैसे रथ की नेमी अरों में और अरे रथ नाभि के आश्रित रहते हैं, वैसे ही भूत मात्राएं प्रज्ञा मात्राओं में और प्रज्ञा मात्राएं प्राण में स्थित हैं। यह प्राण ही अजर अमर, सुखमय और प्रज्ञा मात्र है। यद्यपि यह श्रेष्ठ कर्मों से न तो बढ़ता और न बुरे कर्मों से घटता है, किंतु जो शुभ कर्म करते हैं प्रज्ञा और प्राण रूप परमेश्वर उन्हें ऊपर के लोकों स्वर्ग में पहुंचाता है, तथा जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नीचे के लोकों नरक में धकेल देता है। पितर लोक ऊपर का ही लोक माना जाता है। यहाँ अवस्थित आत्माओं में सात्विकता का प्राधान्य होता है। उसी सत्व गुण का प्रकाश वे अपने संपर्क में आए सत्पात्रों को देते हैं। साथ ही पितर मुक्त नहीं होते। अपनी उन्नति में सहयोग की उन्हें भी अपेक्षा होती है। सद्भावनाएं संप्रेषित करने पर उन्हें ऐसा ही भावनात्मक सहयोग प्राप्त होता है। प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन का सत्कर्म करने पर पितर भी सद्गति के अधिकाधिक अधिकारी बनते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा सत्कर्म में सहयोग देना भी उनकी प्रगति में सहयोग देना ही है। ऐसा सहयोग पितरों से संपर्क कर, उनके प्रति कोमल भावनाएं पालकर तथा उनके सूक्ष्म संकेतों को समझकर सन्मार्ग पर बढ़ते हुए सहज ही प्रदान किया जा सकता है। पितर पूजन, श्रद्धा तर्पण का यही अर्थ एवं महत्व है। सर्वप्रथ अमावस्या। पितृपक्ष का हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति में बड़ा महत्व है। जो पितरों के नाम पर श्राद्ध और पिंडदान नहीं करता
वह सनातन धर्मी हिंदू माना नहीं जा सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर मनुष्य का जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाता है और ऊंचा उठकर पितृलोक में पहुंचता है। इन मृतात्माओं को अपने नियत स्थान तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का विधान किया गया है। श्राद्ध पितरों के नाम पर ब्राह्मण भोज भी कराया जाता है। इसके पुण्य फल से भी पितरों का संतुष्ट होना माना गया है। धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य श्राद्ध करता है वह पितरों के आशीर्वाद से आयु, पुत्र, यश, बल, वैभव, सुख और धन धान्य को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म प्राण हिंदू आश्विन मास के कृष्ण पक्ष भर प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करके पितरों का तर्पण करते हैं। जो दिन उनके पिता की मृत्यु का होता है उस दिन अपनी शक्ति के अनुसार दान करके ब्राह्मण भोजन कराते हैं। एक समय इस देश में श्राद्ध कर्म का इतना प्रचार था कि उसके ध्यान में लोग अपने तन बदन की सुधि भूल जाते थे। उन्हें बाल बनवाने, तेल लगाने, पान खाने आदि का भी अवकाश न मिलता था। उसी बात के चिन्ह स्वरूप आज प्रायः सभी हिंदू, चाहे वे श्राद्ध करने वाले न भी हों, इन कार्यों से पृथक रहना धर्मानुकूल मानते हैं। वैसे जिन लोगों के पिता स्वर्गवासी हो गए हैं वे अमावस्या तक, और जिनकी माता स्वर्गवासी हो गई हैं वे मात्र नवमी तक न तो बाल बनवाते हैं और न तेल लगाते हैं। पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान गया माना जाता है और जनता में ऐसी मान्यता है कि गया में पितरों को पिंडदान कर देने पर फिर प्रतिवर्ष पिंड देने की आवश्यकता नहीं रहती। यह भी कहते हैं कि महाराज रामचंद्र जी ने गया आकर फल्गु नदी के किनारे अपने मृत पिता महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। कुछ भी हो, इस प्रथा से इतना प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि हिंदुओं की सभ्यता प्राचीन काल से काफी ऊंचे दर्जे तक पहुंच चुकी थी और वे जीवित माता पिता की सेवा करना ही अपना परम धर्म नहीं मानते थे, वरन उनके मरने पर भी उनकी स्मृति रक्षा करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे और इसके लिए 15 दिन का समय अलग कर दिया था। हिंदुओं की इस प्रथा की प्रशंसा अन्य लोगों ने भी की है। हिंदुस्तान के मुगल सम्राट शाहजहां ने जब उसे उसके लड़के औरंगजेब ने कैद कर दिया था को लिखा था कि तुमसे तो हिंदू लोग ही बहुत अच्छे हैं जो मरने के बाद भी अपने पिता को जल और भोजन देते हैं। तू तो अपने जीवित पिता को भी दाना पानी के बिना तरसा रहा है। इस विषय पर विशेष विचार करने से यही प्रतीत होता है कि पितृपक्ष का महत्व इस बात में नहीं कि हम श्राद्ध कर्म को कितनी धूमधाम से मनाते हैं और कितने अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वरन उसका वास्तविक महत्व यह है कि हम अपने पितामह आदि गुरुजनों की जीवितावस्था में ही कितनी सेवा, शुश्रूषा, आज्ञा पालन करते हैं। चाहे अन्य लोग इसका कुछ भी अर्थ क्यों न लगाएं, पर हम तो यही कहेंगे कि जो जीवित व्यक्ति अपने माता पिता आदि की सेवा नहीं करते, उल्टा उनको दुख पहुंचाते हैं या उनका अपमान करते हैं, बाद में उनका पिंडदान और श्राद्ध करना कोरा ढोंग है और उसका कोई परिणाम नहीं। क्योंकि अगर हमारे श्राद्ध का फल पितरों तक सूक्ष्म रूप से पहुंचता भी है तो वह तभी संभव है जब हम सच्ची भावना और एकाग्र चित्त से उस कार्य को करें। पर जो लोग जन्म भर अपने माता पिता को हर तरह से कष्ट पहुंचाते रहे, उनको भला बुरा कहते रहे, वे फिर किस प्रकार श्रद्धा और हार्दिक भावना से श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं। माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता की भावना जीवन भर धारण किए रहना आवश्यक है। यदि इन गुरुजनों का स्वर्गवास हो जाए तो भी मनुष्य की वह श्रद्धा स्थिर रहनी चाहिए। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृ यज्ञों में मृत्यु की वर्ष तिथि के दिन पर्व समारोहों पर श्राद्ध करने का श्रुति स्मृतियों में विधान पाया जाता है। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वह श्राद्ध कहलाता है। जीवित पितरों और गुरुजनों के लिए श्रद्धा प्रकट करने, श्राद्ध करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से सेवा पूजा तथा संतुष्टि की जा सकती है, परंतु स्वर्गीय पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने का, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्राद्ध। मृत पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों का स्थिर रहना हमारी संस्कृति की महानता को ही प्रकट करता है, जिनके सेवा सत्कार के लिए हिंदुओं ने वर्ष में 15 दिन का समय पृथक निकाल लिया है। पितृ भक्ति का इससे उज्जवल आदेश
और कहीं मिलना कठिन है। श्रद्धा तो हिंदू धर्म का मेरुदंड है। हिंदू धर्म के कर्मकांडों में आधे से अधिक श्राद्ध तत्व भरा हुआ है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, कुआं, तालाब, नदी, मरघट, खेत, खलिहान, भोजन, चक्की, चूल्हा, तलवार, कलम, सेवर, रुपया, घड़ा, पुस्तक आदि निर्जीव पदार्थों की विवाह या अन्य संस्कारों में अथवा किन्हीं विशेष अवसरों पर पूजा होती है। यहाँ तक कि नाली या घूरे तक की पूजा होती है। तुलसी, पीपल, वट, आंवला आदि पेड़ पौधे तथा गौ, बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशु पूजे जाते हैं। इन पूजाओं में उन जड़ पदार्थों या पशुओं को कोई लाभ नहीं होता, परंतु पूजा करने वाले के मन में श्रद्धा एवं कृतज्ञता का भाव अवश्य उत्पन्न होता है। जिन जड़ चेतन पदार्थों से हमें लाभ मिलता है उनके प्रति हमारी बुद्धि में उपकृत भाव होना चाहिए और उसे किसी न किसी रूप में प्रकट करना ही चाहिए। यह श्राद्ध ही तो है। मरे हुए व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म से कुछ लाभ है कि नहीं? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि होता है, अवश्य होता है। संसार एक समुद्र के समान है जिसमें जल कणों की भांति हर एक जीव है। विश्व एक शिला है तो व्यक्ति एक परमाणु। जीवित या मृत आत्मा इस विश्व में मौजूद है और उसका अन्य समस्त आत्माओं से संबंध है। संसार में कहीं भी अनीति, युद्ध, कष्ट, अनाचार, अत्याचार हो रहे हों तो सुदूर देशों के निवासियों के मन में भी उद्वेग उत्पन्न होता है। जाड़े और गर्मी के मौसम में हर एक वस्तु ठंडी और गर्म हो जाती है। छोटा सा यज्ञ करने पर भी उसकी दिव्य गंध वह भावना समस्त संसार के प्राणियों को लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमयी सद्भावना की लहरें पहुंचाता है। यह सूक्ष्म भाव तरंगे तृप्तिकारक और आनंददायक होती हैं। सद्भावना की तरंगे जीवित मृत सभी को तृप्त करती हैं, परंतु अधिकांश भाग उन्हीं को पहुंचता है जिनके लिए वह श्राद्ध विशेष प्रकार से किया गया है। स्थूल वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक देर में कठिनाई से पहुंचती हैं, परंतु सूक्ष्म तत्वों के संबंध में यह बात नहीं है। उनका आवागमन आसानी से हो जाता है। हवा, गर्मी, प्रकाश और शब्द आदि को बहुत दूरी पार करते हुए कुछ विलंब नहीं लगता। विचार और भाव इससे भी सूक्ष्म है। वह उस व्यक्ति के पास जा पहुंचते हैं जिसके लिए वह फेंके जाएं। तर्पण का कर्मकांड प्रत्यक्ष रूप से बुद्धिवादी व्यक्तियों के लिए कोई महत्व न रखता हो, परंतु उसकी महत्ता तो उसके पीछे काम कर रही भावना में है। भावना ही मनुष्य को असुर, पिशाच, राक्षस, शैतान या महापुरुष, ऋषि, देवता, महात्मा बनाती है। इसी के द्वारा मनुष्य सुखी, स्वस्थ, पराक्रमी, यशस्वी तथा महान बनते हैं और यही उन्हें दुखी, रोगी, दीन, दास और तुच्छ बनाती है। मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है वह भावना का ही अंतर है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने अपने धार्मिक कर्मकांडों का माध्यम इसी महान शक्ति को बनाया है। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप हिंदू अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता प्रकट करने और उनके प्रति अपनी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए वर्ष में 15 दिन का समय देते हैं। श्राद्ध को केवल रूढ़ी मात्र से पूरा न कर लेना चाहिए, वरन पितरों के द्वारा जो हमारे ऊपर उपकार हुए हैं उनका स्मरण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भावना की वृद्धि करनी चाहिए। साथ साथ अपने जीवित पितरों को भी न भूलना चाहिए। उनके प्रति भी आदर, सत्कार और सम्मान के पवित्र भाव रखने चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान दिया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस व्यक्ति विशेष को आप जो वस्तुएं दान रूप में दे रहे हैं वह शीघ्र ही उनके काम आने वाली हों, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हों। ऐसा ना हो कि आप रुपया खर्च करके दान दें और वह वस्तुएं उनके घर पर लंबे समय तक बिना काम के पड़ी रहें। यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती कि यदि किसी वृद्ध या वृद्धा की मृत्यु हो तो वृद्ध या वृद्धाओं को ही भोजन कराया जाए या दान दिया जाए, या विधवा के स्वर्गवास होने पर विधवाओं को ही दान दिया जाए। आवश्यकता को देखकर ही दान की महत्ता और लाभ सिद्ध होता है। भोजन कराते समय निर्धन विद्यार्थियों को फीस आदि के लिए भी स्थान रखना चाहिए।
पितरों के लिए दिए गए दान द्वारा उनके जीवन का उत्थान होगा तो उनकी अंतरात्मा से आपके पितरों के प्रति शांतिदायक सत्प्रेरणाएं निकलेंगी। इसी प्रकार से सत्कार्यों में योग देने के लिए दान के अन्य उपाय सोचे जा सकते हैं। तर्पण तो श्राद्ध में किया ही जाता है। इसके साथ साथ पितरों की शांति के लिए सूक्त संहिता नामक पुस्तक में वर्णन पितृ सूक्त के मंत्रों में हवन करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या अशुभ कार्य हवन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। पितरों को सच्ची श्रद्धा दी जाएगी, उन्हें तृप्त रखा जाएगा तो वे निश्चय ही शक्ति, प्रकाश, मार्गदर्शन, प्रेरणा, सहयोग एवं भावनात्मक अनुदान देंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।